नमो भगवते विष्णवे नमः। हर हर महादेव। आप सभी के दिन शुभ हो। आज मार्गशीर्ष मास जिसे अघन मास के पहला प्रदोष व्रत 17 नवंबर 2025 को दिन सोमवार को है। इसे सोम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। तो आज सोम प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा और आरती मंचित और श्रद्धा से इस कथा का जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जय जरूर लिखिए। आज सोमवार के यह व्रत हर महीना कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को रखी जाती है। सोमवार के दिन जो प्रदोष व्रत आता है उसे सोम प्रदोष व्रत कहते हैं। सोमवार के दिन प्रदोष व्रत होने के कारण फल दुगुनी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती की डबल आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य की सभी सांसारिक कष्ट दूर होते हैं, साथ ही सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सोम प्रदोष व्रत की कथा विस्तार से मंचित और श्रद्धा लगन से जरूर सुने। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मणी अपने पुत्र के साथ रहते थे। उनके पति के निधन हो चुका था और अब उनका इस संसार में केवल एक बेटा था। उनके पास कुछ भी नहीं था और उनका आर्थिक भी साधन नहीं थी, न कोई सहारा था। ऐसे में वह रोज सुबह अपने छोटे बेटे के साथ लेकर और गांव में भिक्षा मांगने निकल जाती थी और जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिलता था उसी से माँ बेटा किसी तरह गुजारा बसारा करते थे। एक दिन जब ब्राह्मणी रोज की तरह भीख मांगकर लौट रही थी घर, तो उनको रास्ते में एक युवक को देख रहे थे जो बुरी तरह से घायल अवस्था में था और दर्द से कर रहा था। ब्राह्मणी के दिल में दया आई और वह युवक की पीड़ा से देखकर उठाकर और उसे अपने घर ले आए। उन्होंने केवल उनका उपचार किया बल्कि अपने बेटे जैसा स्नेह प्रेम भाव दी और कुछ दिन बाद वह युवक स्वस्थ हो गया। तब उन्होंने ब्राह्मणी अपना परिचय दिए। वह कोई साधारण युवक नहीं था, बल्कि विदर्भ देश के विदर्भ राजकुमार का लड़का था। उनके राज्य में दुश्मन का आक्रमण कर लिया था। उनके पिता को बंदी बना लिया गया था और वह स्वयं स्वर्ण जान बचाकर स्वयं बचाकर भाग निकला था। भाग में उसे इस विपत्ति में डाल दिया था कि अब उस राजकुमार ब्राह्मणी और उनके पुत्र के साथ रहने लगा। ब्राह्मणी ने अपने सीमित साधनों से भी उपीत होकर राजकुमार की पूरी तरह से अपने पुत्र के जैसे पालन पोषण किए और स्नेह प्यार सभी प्रकार के पुत्र के भांति उस विदर्भ देश के राजकुमार को पालन पोषण किए और ब्राह्मणी के कोई सहारा भी नहीं था। फिर ब्राह्मणी भिक्षा मांगकर लाते थे और अपने पुत्र के साथ उस राजकुमार को भी पेट पालते थे, सेवा की। इधर ब्राह्मणी हर सोमवार को व्रत प्रदोष व्रत भी श्रद्धा और नियम पूर्वक करते थे। वह शिव भगवान की सच्ची उपासना करती थी। उनका यही व्रत के जीवन में सहारा बन गया। इसी नगर में अंशुमती नाम का एक सुंदर और बुद्धिमान गंधर्व कन्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन उनके राजकुमार को देखकर पहली नज़र में उसे मोहित हो गई। वह न जाने कि यह कोई सामान्य युवक नहीं है। अगले दिन वह अपने माता पिता को लेकर राजकुमार से मिलाने आई। उनके माता पिता भी राजकुमार को देखकर और बहुत अति प्रसन्न हुए, आचरण से प्रभावित हुए और रात को अंशुमती ने माता पिता को शिव भगवान ने स्वयं ही दर्शन दिए, आदेश दिए कि इस राजकुमार को विवाह उनकी पुत्री अंशुमती से साथ कर दिया जाए। अगले दिन उन्होंने श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन कर दोनों राजकुमार और अंशुमती पुत्री के विवाह कर दिए शिव मंदिर में। विवाह के कुछ समय बाद ब्राह्मणी के व्रत के पुण्य प्रभाव से गंधर्व की सेना सहित सारे राजकुमार ने दोबारा अपनी सेना पर एकत्रित कर और विदर्भ देश पर गए।
फिर वे विजय प्राप्ति हुए। उन्होंने अपने पिता को बदला, उनके मुक्ति करवाए और राज्य पुनः प्राप्त कर लिए। राजकुमार अपने जीवन में आए इस चमत्कार के लिए ब्राह्मणी को श्रेष्ठ श्रेय देने लगे। उनके ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री बना दिए और स्वयं गंधर्व कन्या अंशुमति के साथ राजपाट में संचारण करने लगे। उसी दिन से लेकर जीवन भर वह हर सोमवार को सोमवार व्रत प्रदोष व्रत करते थे कि त्रयोदशी तिथि को आती है। ब्राह्मणी के व्रत के पुण्य से केवल उनका जीवन सुधर गया, बल्कि राजकुमार को खोया हुआ भाग्य भी वापस मिल गया। इसी कथा से यह स्पष्ट होता है कि यदि श्रद्धा पूर्वक और भक्ति से भगवान शिव की उपासना की जाए तो उनकी जीवन में सभी कठिनाइयों, सभी परिस्थितियों भी सरल हो जाती है। और जो श्रद्धा भाव से पुत्र की कामना से, धन संपत्ति की कामना से, राज्य की कामना से जो माता पार्वती और भोले बाबा का व्रत करते हैं, जैसे कि प्रदोष व्रत, ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत की श्रद्धा भाव और लगन से तो उनके पूरे राज्य से उनका भाग्य बदल गया। उसी प्रकार जो माता एवं बहनें जो हर माह में त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत होती है, करने से उनके जीवन में सभी समस्याएं दूर होते हैं। हे माता पार्वती, भोले बाबा, जिस प्रकार उस ब्राह्मणी को सभी गरीबी दूर होकर और मन, वचन और कर्म से जिस प्रकार उस गंधर्व को साथ देकर राज प्रधानमंत्री बन गए, सभी गरीबी दूर हो गया, उसी प्रकार जो माता एवं बहनें, जो भक्त आपको मन, वचन और कर्म से आपका व्रत करते, उनके व्रत को आप पूर्ण करें। बोलिए माता पार्वती भोले बाबा की जय। अब सुनिए आज सोमवार के दिन सुनिए सोमवार की पौराणिक कथा, साथ ही आरती विस्तार से। अब सुनिए सोमवार की पौराणिक कथा, साथ ही आरती विस्तार से। किसी नगर में बहुत बड़ी धनीवान साहूकार रहा करता था। उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थे। उनके केवल एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। वह दिन रात एक ही चिंता में रहा करता था कि वह पुत्र पाने की कामना में प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। संध्या काल में शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। उनके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और सतदेव आपका व्रत और पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है। आपको इनकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माता पार्वती की बात सुनकर शिव ने कहे, पार्वती, यह संसार कर्म श्रेष्ठ की जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है उसी प्रकार से वैसा ही फल काटता है, उसी प्रकार इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल भोगता है। तब माता पार्वती ने अत्यधिक आग्रह के साथ कहे, प्रभु, यह साहूकार आपका आनंद भक्त है और यदि इसे कोई दुख है तो उस दुख को आपको आवश्यक ही दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सतदेव अपने भक्तों को श्रद्धा रहकर ही उनको दुख को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई मनुष्य आपका सेवा नहीं करेगा। माता पार्वती की ऐसा आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहे, पार्वती, इस साहूकार का कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में ही दुखी रहा करता है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी इसे मैं पुत्र की प्राप्ति कर वरदान देता हूँ, पर इस पुत्र का आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। इसके पश्चात इस बालक का प्रातः मृत्यु हो जाएगा। इसके लिए इससे अधिक मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह सारा वार्तालाप साहूकार न सुन रहा था। इससे उसे न तो कोई प्रसन्नता हुई और न कोई दुख हुआ। वह पहले की ही तरह भगवान शिव जी का व्रत और पूजा करता रहा। कुछ समय बीतने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर पुत्र का प्राप्ति हुआ।
साहूकार के घर में बहुत सी खुशी मनाई गई। साहूकार ने निर्धन तथा ब्राह्मणों को अन्न, धन, वस्त्र और धन इत्यादि का दान किए। उन्होंने किसी को पुत्र की आयु का भेद भी नहीं बताया। जब वह बालक 11 वर्ष को हो चुका था, बालक की माता ने साहूकार को बालक के विवाह इत्यादि के लिए आग्रह किए, लेकिन साहूकार ने कहा कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे पढ़ने के लिए काशीपुर भेज दूंगा। फिर साहूकार अपने साले अथवा बालक के मामा को बुलाकर और उसे बहुत सा धन देकर कहे, तुम इस बालक को पढ़ने के लिए काशीपुर ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर रुको वहाँ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद ही आगे जाना। वे दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जा रहे थे। रास्ते में प्रताप नगर नाम का एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की पुत्री का विवाह था, इसलिए शहर के अच्छी तरह से सजाया गया था। दूसरे वो राजा के लड़का जो राजकुमार जो विवाह के लिए बारात लेकर आता था, वह एक आंख से कना था। उनका पिता इस बात पर बहुत चिंतित था कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इसलिए साहूकार अति सुंदर बेटे को देखकर उन्होंने मन में मन विचार किया कि क्यों न दरवाजे के सामने इसी बालक को वर के बनाकर सजाकर। ऐसा विचार कर वर के पिता ने कहा कि और उनके मामा से बातचीत किए। दोनों तैयार हो गए। फिर वो उसे लड़के को दूल्हे को कपड़ा पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गया और सारा कार्यक्रम संपन्न हो गया, पूरा हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि विवाह कार्य भी इसी लड़के के से सारा करा दिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के और उनके मामा से कहे, यदि आप फेरे और कन्यादान के काम को भी पूरा कर दे तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। उन्होंने स्वीकार कर लिए और विवाह कार्य भी अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जाते समय लड़के ने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिए कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कना है। मैं काशीपुर पढ़ने जा रही हूँ। लड़के ने जाने के बाद उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उन्होंने राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिए और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, मेरा पति तो काशीपुर पढ़ने गए हैं। राजकुमारी की माता पिता ने भी अपनी पुत्री की विदा नहीं किए और बारात खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का लड़का और उनका मामा काशीपुर पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना शुरू कर दिए। जब लड़का की आयु 12 वर्ष की हो गई, उनकी मृत्यु का दिन सामने आ गया। लड़के के मामा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। उस दिन उन्होंने यज्ञ आयोजन की कार्यक्रम शुरू कर दिए थे। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहे, अंदर जाकर सो जा। लड़के अंदर जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद उनके प्राण निकल गए। यज्ञ के बीच जब उनके मामा ने आकर देखा कि उनका मृत अवस्था में पड़े थे, उन्होंने बहुत ही दुखी हुआ। उन्होंने यज्ञ का कार्यक्रम अधूरा रह जाने के डर से किसी को कुछ नहीं कहे और नहीं सुने। फिर यज्ञ का कार्यक्रम संपन्न कर दिए। ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर ब्राह्मण चल जाने के बाद उन्होंने मामा रोना पीटना आरंभ कर दिए। संयोग से उसी समय शिव माता पार्वती उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहे, प्रभु कोई दुखिया रो रहा है, उनके कष्ट को दूर कर देना चाहिए। जब माता पार्वती ने उनके सामने जाकर देखा तो वह एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी बोली, प्रभु यह तो ज्वालापुर के साहूकार का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था।
शिव जी ने बोले, हाँ पार्वती, इसकी आयु इतना ही थी, आयु पूरी हो जाने के कारण यह मर गया है। तब माता पार्वती ने कहे, प्रभु आप इस बालक को आयु बढ़ा दीजिए, नहीं तो इनके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनका जीवित कर दिए और शिव जी की कृपा से लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए उठकर बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर चल गए। तब लड़का और उनका मामा उसी यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए अपने घर चल दिए। रास्ते में प्रताप नगर पहुंचे और वहां आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिए। जब वहां राजा उधर से गुजर रहे थे तो लड़के को तुरंत पहचान लिए और अपने महल ले जाकर दोनों को बहुत आदर सत्कार किए, साथ ही बहुत सा धन देकर, दौलत और आभूषण और वस्त्र देकर उन्होंने राजकुमारी के साथ विदा कर दिए। जब वे अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर से जाकर सूचना दे आता हूँ। तब उनके मामा घर आकर पहुंचा और साहूकार और उनकी पत्नी की छत पर बैठे थे। उन्होंने कहा कि प्रण कर रहे थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल नहीं लौटेगा तो हम नीचे नहीं आएंगे, इसी छत पर से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में उनके लड़के के मामा ने आकर बताया कि आपका पुत्र सकुशल आपस आ गया है। उनको विश्वास नहीं हुआ। तब मामा ने कहा, शपथ पूर्वक कह रही हूँ, आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ आ रहा है। तो अपनी पत्नी और संगी संबंधित के साथ नगर द्वार तक आ गए और आनंद के साथ उनका स्वागत किए कर उनके अपने घर ले गए और बड़े ही प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति सोमवार का व्रत करेंगे और भगवान शिव माता पार्वती की पूजन करता है अथवा कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके सारे दुख दूर होते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानंदी चतुरानंदी पंचानंदी राजे, हंसासन गुरुरासनि विश्ववाहनि साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुजी चारि चतुरी भुजी, दस भुजी अति शोभे हो प्रभु, दस भुजी अति शोभे। त्रिभुवन रूपिणी रखता, त्रिभुवन जनि मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला वर्णिमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी संकारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबरी पीतांबर बाघंबरी अंगे हो बाबा, बाघंबरी अंगे। सैनिकाधिक गरुराधिक भूतादिकी संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरिता, जगी करिता जगी भरिता, जग साहस करिता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानती अविवेका, परनाक्षरी में ए तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा, भांग धतूरे के भोजन भस्मे बासा। ओम जय शिव ओमकारा, जटा में बहती गंगा, गले मुंडी माला हो बाबा, गले मुंडी माला। शेषी नाग लिपटत है ओढ़ती मृग छाला। ओम जय शिव ओमकारा, काशी में विराज
विश्वनाथ नंद नंद नंदी ब्रह्मचारी, नीति उठ दर्शन पर्वत महिमा अति भारी। ओम जय शिवी ओमकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती। जो कोई नहीं गावे, कहती शिवानंद स्वामी, मनोवांछित फल पावे। ओम जय शिवी ओमकारा, स्वामी जय शिवी ओमकारा। भोले बाबा माता पार्वती की जय। आज मेरा सोमवार की कथा और आरती इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस कथा अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में भोले बाबा माता पार्वती पुत्र गणेश की जय जरूर लिखें। और इसी टाइप को इस चैनल पर आपको कथा मिलते रहेगी। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।